एक खामोश गांव में, जो घने जंगलों और खामोश दरिया के बीच वाक़ था, एक पुराना घर खड़ा था जिसमें जाने की किसी को हिम्मत नहीं थी। देहाती सरगोशी में इस घर के बारे में बात करते थे, कहते थे कि वो मनहूस है। कहा जाता था कि घर के अंदर एक आईना था जिसमें एक तारीख राज छुपा था। एक दिन एक तजस्सुस पसंद नौजवान, अर्जुन, गांव में आया। इसने कहानियां सुनी थी लेकिन इन्हें महज तौहम परस्ती समझकर नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन एक फोटोग्राफर था जो पुरानी, वीरान जगहों से मुतवज्जह होता था। कहानियां सिर्फ इसकी घर को खोजने की ख्वाहिश को बढ़ा रही थीं। एक सर्द चांदनी रात को उसने घर में जाने का फैसला किया। दरवाजा चरचराता हुआ खिला और उसकी आवाज खाली कमरों में गूंज उठी। हवा में धूल भरी हुई थी और हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जब वो हाल से गुजरा तो उसने एक अजीब सर्दी महसूस की, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। घर के वसत में इसे एक अजीम आईना मिला। ये एक मोटी धूल की तह से ढका हुआ था, लेकिन मिट्टी के बावजूद इसमें एक अजीब कशिश थी। अर्जुन ने आईना साफ किया और इसमें झांका। पहले तो उसे सिर्फ अपनी ही अक्कासी नजर आई, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। आईने में इसके पीछे का कमरा अंधेरे में डूबने लगा। साए अपने तौर पर खींचते और हरकत करते दिखाई दिए। अचानक उसने आईने में एक शख्सियत देखी, जो उसके पीछे खड़ी थी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो कमरा खाली था। इसने दोबारा आईने की तरफ देखा, और शख्सियत करीब तर थी, इसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन ने अपनी गर्दन पर एक सर्द सांस महसूस की। इसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खौफ उसके दिल में बैठ गया और उसने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन इसके पैर जमीन से चिपक गए। आईने में मौजूद शख्सियत और भी करीब आ गई, इसका हाथ बढ़ाकर जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। खौफ के जोर में अर्जुन ने अपने टार्चा से आईने को तोड़ दिया। शीशा चिकनाचूर हो गया, लेकिन बजाय जमीन पर गिरने के, टुकड़े हुआ में मुअल्लक हो गए, उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। कमरा एक खौफनाक सरगोशी से भर गया, आवाजें किसी नामालूम जबान में गुनगुना रही थीं। अचानक टुकड़े उसकी तरफ बढ़े। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढांप लिया, लेकिन कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलें, तो वो घर में नहीं था। वो एक तारीख लामतनाही खला में था, और आईने की शख्सियत इसके सामने खड़ी थी, अब पूरी तरह नजर आ रही थी। ये इसकी अपनी एक मुड़ी तड़ी, भयानक शक्ल थी, जिसकी आंखें खोखली और मुंह शैतानी मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो शख्सियत उसकी तरफ बढ़ी, इसका हाथ सर्द और नम इसकी जल्द पर था। तुमने बहुत गहराई में झांक लिया, उसने सरगोशी की, अब तुम मेरे हो। अर्जुन को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। देहाती अब भी इस घर के बारे में बात करते हैं, सबको खबरदार करते हैं कि कभी भी आईने में न झांकें। वो कहते हैं, खामोश रातों में अगर आप गौर से सुने, तो आप अब भी इसकी चीखें दीवारों के अंदर से गूंजती सुन सकते हैं।